Good morning, very nice good morning. Welcome to Change the Life with विमेश सिंह. बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों, जिंदगी बहुत चेंजेबल है, चेंज होते रहता है. इसलिए आप सभी को छोटी छोटी बातों में दम होता है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी विशेष फोकस कीजिएगा. एक काम का चीज है. मैं जितना भी इसमें बात बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, और एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं होता है. और जितने भी लोग महान हुए, जितने भी लोग अच्छे हुए हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए हैं. दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पर चेंज द लाइफ पे 5 बातों पर मैं फोकस करता हूँ. चेंज द लाइफ में मैं पर संडे को 8 से 8:15 5 बातें को शेयर करता हूँ. तो पहला बात है कि जिस कार्य को करने में आपको डर लगे, जिस कार्य को करने में आपको डर लगे, उस काम को पहले आप करें. नो डाउट, अक्सर लोग क्या करते हैं कि काम से जितने डरते हैं वह काम हमारे लिए क्या होता है और हार्ड हो जाता है, और कुछ दिन के बाद उससे हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं. इसलिए डरने की जरूरत नहीं है. जैसे मैं बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी है, कोई कोई बच्चा है जिसे मैथ में डर लगता है तो क्या करता है कि मैथ में बहुत कम समय देता है. जब ही कम समय देगा तो ऐसी स्थिति में उसका विषय ऑटोमेटिक कमजोर होगा. तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जो विषय आपका कमजोर है उस पर क्या कीजिए, पहले उसको फोकस कीजिए, उस पर समय ज्यादा से ज्यादा दे दीजिए. कुछ दिन में आसान हो जाएगा और फिर उसमें आपका क्या होने लगेगा, मन लगने लगेगा. उसी तरह से जो भी आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपको डर लगता है तो अपने कमजोरियों को देखें और उस पर फोकस करें कि कहाँ हमारी, मैं शिक्षा लाइन से हूँ तो कहाँ कहाँ मेरी फॉल्ट होता है, मैं इसको बखूबी जानता हूँ. आप जिस फील्ड में हो उसको आप बखूबी देखें, जाने, और अगर अपने कमजोरियों को बखूबी देखेंगे तो नो डाउट वो बहुत अच्छा हो जाएगा और उसमें आप सुधार हो जाएगा, आप उसमें बहुत बेहतरीन कर सकते हैं. इसलिए मेरा कहना है कि जिस विषय में डर लगे उसको आप ठीक ढंग से करें, उस पर बार बार फोकस करें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पे परत निशान. आप देखते होंगे कि पानी भरने वाले लोग कुएं पर जाते हैं और वैसी स्थिति में रस्सी से पानी को हम लोग ऊपर नीचे करते हैं और उस पर निशान पड़ जाता है अभ्यास करते करते. तो अगर आपका कोई विषय कमजोर हो, अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको अभ्यास कीजिए. अभ्यास से ठीक है, उससे डरिए नहीं तो और डराएगा. इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, किसी तरह से आपका कोई भी बिजनेस, व्यापार है, कोई भी काम है जिंदगी में, आपको डर लगता है, पहले तो कोई भी काम कीजिए तो दिल से कीजिए. आपको जो जिसमें दिल लगे उसी को काम कीजिए, और जब काम स्टार्ट कर दीजिए तो डरिए नहीं और उसको बहुत अच्छा से कीजिए. वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, अच्छा बात होगा. दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग मशीन का निर्माण करने जा रहे हैं. झूठ बोलने वाली मशीन, झूठ बोलने वाली मशीन, झूठ बोलने वाली, ये हो गया, झूठ बोलने वाली मशीन का निर्माण हो रहा है. मेरा भी अनुभव है, तजुर्बा है कि झूठ बोलने का आसान तरीका है, आप झूठ बोलने वालों को पकड़ सकते हैं. ये मेरा रिसर्च है. अगर झूठ को पहचानना है तो एक ही क्वेश्चन को समय अंतराल पर, कुछ दिन पर, कुछ महीने पर बार बार एक ही क्वेश्चन कीजिए. झूठ बोलने वाला जितनी बार बोलेगा उतनी तरह का जवाब देगा. अगर सही होगा तो कितने बार भी पूछेगा, जितना बार पूछेगा जवाब एक आएगा. अगर बार बार उसमें चेंजेज हो रहा है तो झूठ बोल रहा है, और वैसे झूठ व्यक्ति के साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको धोखा में डाल सकता है. इसलिए जो सत्य बोलता हो, सही बोलता है, उसके साथ रहिए, आप अच्छा कर सकते हैं. झूठ बोलने का एक तरीका मैं खोज निकाला कि वैसी स्थिति में मैं इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करते करते मैंने देख लिया कि नहीं, ये तरीका भी कामगार हो सकता है. इसलिए अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप भी देखिए. कोई भी बहुत बड़ी बात है और एक ही बात को अगर तरह तरह के आंसर आने लगे तो बात क्या है, झूठा है. इसलिए झूठ बात को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, वैसे से दूर हो जाइए, नहीं तो बहुत बड़े फेरा में पड़ सकते हैं. इसलिए ये अनुभव है, तजुर्बा है, इस तजुर्बा को मैं शेयर करता हूँ. विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं बहुत अध्ययन किया, बहुत गरीबी में रहे और उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत मेहनत किया. बात नंबर 3, और वे बहुत क्या क्या नहीं किया. यहाँ तक कि घोड़े के अस्तबल में रहा करते थे, वहाँ पर काम करते थे,
किताब के दुकान पर रहे, कैसे कैसे, लेकिन सोच में बहुत बड़ा जादू होता है। आप तो उन्होंने लिखा है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महानता को प्राप्त करते हैं और कुछ लोगों पर महानता लाद दी जाती है। दोस्तों, ये 3 कैटेगरी व्यक्ति का होता है। कुछ लोग महान पैदा ही होते हैं। महान पैदा होने का मतलब होता है कि बड़े घराने में जन्म ले लिए, बहुत अमीर घर में जन्म ले लिए। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग महान भी पैदा होते हैं। आज जितने भी इंडिया के, वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी है, तो उनके घर में जो भी जन्म लेता है महान पैदा हुआ, भाई जन्मजात तो है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। कुछ लोग महानता को प्राप्त करते हैं, ये सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि महानता को प्राप्त करिए। महानता को प्राप्त करने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिल जान से मेहनत करना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि एक ही घर में 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई रहते हैं और अपने कर्मों के बल पर कोई भाई बहुत आगे होता है, कोई भाई बहुत पीछे होता है। तो अपना अपना कर्म, अपना अपना धर्म, अपना अपना मेहनत, अपना अपना परिश्रम, आप अपने भाग का निर्माता स्वयं है। आदमी कहता है कि मेरा नसीब खराब है, भाग खराब है, इसलिए नहीं। उस समय परिस्थिति है, आपके अंदर भाग नसीब सब आपके अंदर है, आप कैसे लेते हो। अगर अभी मैं सुबह सुबह अगरबत्ती जला रहा था पूजा करने के लिए, और मैंने क्या किया कि उल्टा अगरबत्ती को, माचिस के तीली को मैं उल्टा ही कर रहा था और मेरे मन में विकार आ रहा था, ये माचिस वाला ठग दिया है, अच्छा नहीं किया है, एक अच्छा दे दिया, नहीं दिया, खराब दे दिया, विकार। और गलत कौन था, मैं उल्टा उसको पकड़ा था। तो जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उल्टा काम करते हैं, तो माचिस जल ही नहीं रहा था। जब देखा तो अरे उल्टा, आज की घटना है। तो ऐसी स्थिति में आप भी कभी कभी, हम आप क्या करते हैं, कभी कभी गलत निर्णय को पकड़ लेते हैं और गलत निर्णय की वजह से बहुत नुकसान होता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। इसलिए गलत निर्णय सोच समझ के कोई भी काम करने जाइए तो उसमें 100 बार अपने आत्मा से पूछिए। आत्मा कभी झूठा नहीं बोलता है, आत्मा का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। आप जितने भी नियर एंड डियर है उनसे अपना एक सर्वे करा लीजिए, और सर्वे कराने के बाद अगर कुछ होता है तो आप उस पर क्या कीजिए, मनन कीजिए। तो कुछ लोग जन्मजात पैदा होते हैं, कुछ लोग महान पैदा ही होते हैं, कुछ लोग महानता प्राप्त करते हैं। तो अपने कर्मों के बल पर, अपने काम के स्टाइल पर आप महान बन सकते हैं। और कुछ लोगों को महानता लाद दी जाती है। महानता लाद दी जाती है मतलब होता है कि कोई व्यक्ति उसका पात्र नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ संजोग से आपको उस समान मिल गया। जैसे आप हैं और आप एकदम गरीब है, निर्धन है, और कभी कभी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा हो गया। जैसे मैं राजीव गांधी का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कि राजीव गांधी पायलट हुआ करते थे, बहुत शर्मिला होते थे। जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तो ऐसी स्थिति में विरासत में उनको आए, सिंपैथी वेव आया, और वैसी स्थिति में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो ये महानता को लाद दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई कोई बड़े घराने में होता है, उस लायक नहीं होता है, लेकिन इस गद्दी पर आसीन हो जाता है। आप देखे होंगे इतिहास में बहुत ऐसे कहानियां हैं जो उसके बाल बच्चों को विरासत में मिल गया। तो महानता लाद दी जाती है, उसमें ऐसा गुण नहीं होता है, लेकिन महानता लाद दी जाती है। तो अपने आप को आप देखिए कि हम किस कैटेगरी में फिट करते हैं। तो कुछ लोग महान, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम ग्रेटनेस जस्ट अपॉन देम। कुछ लोगों को महानता लाद दी जाती है। तो ये मेरा तीसरा बात हुआ। और चौथा बात, जिस कार्य में आपका मन लगे उसी कार्य को कीजिए। जिस कार्य में आपका मन नहीं लगे उस काम को नहीं कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि किसी के सलाह रसवीरा कोई हमको बला थोप देता है, उस काम को नहीं। क्या हमको करना है, आप अपना चिंतन मनन स्वयं कीजिए। आप उसको सोचिए कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हम कर सकते हैं, मेरा इसमें मन लगता है नहीं, क्या करें, कैसे करें, नहीं करें। 100 बार, हजारों बार सोचिए उसको, क्योंकि 1 मिनट, 1 दिन में हमारा मन जो है 60,000 बार सोचता है, 60,000 बार सोचता है। आप सोचिए, हजारों बार सोचिए, इसके बाद ठान लीजिए, करना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, कोई भी काम स्टार्ट कीजिएगा तो लोग आपका एनालिसिस करेंगे, आपका शिकवा शिकायत करेंगे। आपको सारे लोग यही करते रहे, झूठों के ही नहीं, ये क्यों कर रहे, कैसे कर रहे। लेकिन आप जब दिल से ठान लिए, स्टार्ट कर दीजिए, तो उस पर रुकिए नहीं, क्योंकि आप
कोई काम करने जाते हैं तो आपके ऊपर इतना एनालिसिस होगा कि आपको पैरालिसिस मार देगा, आप उठ नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसलिए बहरा होना पड़ता है। आपने मेढक की कहानी सुनी होगी। एक बार बहुत सारे मेढक कुएं में थे और वैसी स्थिति में निकलने का बारी था। सारा मेढक चलते थे ही करते थे, सभी मेढक दूसरे को गिरा देते थे। एक मेढक बहरा था, किसी की आवाज नहीं सुना, चलते रहा और कुएं से क्या हुआ, निकल गया। तो हम जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमको बहरा बनना चाहिए, गूंगा बनना चाहिए। हमें बहुत सारी बातों को किसी का जवाब भी नहीं देना चाहिए। होता क्या है कि आप कोई काम करने जाएंगे और बहस में उलझ जाते हैं, और बहस इतना हो जाता है कि आप टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और फिर उस काम को आप ब्लॉक कर देते हैं। नहीं, कोई कितने कमेंट मारे, कुछ भी किए, आप अगर दिली अंदरूनी आप अपने काम को स्टार्ट किए तो ऐसी स्थिति में काम को जारी रखिए। एक दिन आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए क्या होना है, रेगुलर और पंक्चुअल होना है। आपका एक मिनट वैल्यूबल है कि आप कैसे आते हैं, क्या करते हैं, अपने टाइमों को कैसे व्यतीत करते हैं, और वो टाइम को अगर यूज करते हैं तो फिर तो राह मिलना ही है। इतिहास में ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिनको लोगों ने एनालिसिस पैरालिसिस उसको मारा, क्रिटिसाइज करते रहे, किसी की बात नहीं सुने, करते और एक दिन अपना परचम लहरा दीजिए। ये टीवी आपके बगल में रखा हुआ है, कितना बड़ा एक कष्ट किए, कितने बड़े फेल हुए, कैसे हुए, लोग पागल समझने लगे और अंत में उन्होंने दिखा दिया। ये बल्ब जो जल रहा है, आप देख रहे हैं कि जो बल्ब जल रहा है, थॉमस एल्वा एडिसन साहब 10,000 बार फेल हुए, फेल, लेकिन उनका निर्णय था, उन्होंने हार नहीं मानी, और हार नहीं मानने के बाद अंत में दिखा दिए। एक बार आग लग गया था उनके लैब में, दौड़े अपने पत्नी के पास गए, बड़ा नियर एंड डियर बाल बच्चा अपना होता है, पत्नी होती है व्यक्ति का सबसे बड़ा नियर एंड डियर। दौड़े पत्नी कही कि पागल हो गए, फायर ब्रिगेड को तो बनाओ। बेटा के पास गए, बेटा का पापा यू आर डेड यू आर मैड, नो आप कहते हैं साइंटिस्ट है, ये कैसे? थॉमस एल्वा एडिसन साहब उस लैब को देखते रहे, टकटकी से उसी को देखते रहे, और उन्होंने चैलेंज किया कि मेरे अंदर जो भी इविल था, इस लैब में क्या क्या कमियां थी, इसी कमी को मैंने जलते हुए देखा, और इससे भी अच्छा लैब बनेगा। और थॉमस एल्वा एडिसन रुके नहीं, झुके नहीं, काम करते रहे, और उसी लैब के पास ही उससे अच्छा लैब बनाए, और उसमें उनका बल्ब जला। दोस्तों, ठान लीजिए तो एक दरवाजा बंद हो जाता है तो सैकड़ों दरवाजा, 99 दरवाजा को खुलता है। दरवाजा की तो पहचान करो। अगर हम दरवाजा को पहचान किए तो हम कामयाब हो सकते हैं। इसलिए अपने जिंदगी में बहुत ऐसे लोग हैं, फेल, लेकिन रुके नहीं, झुके नहीं, आगे बढ़ते रहे, और एक दिन उनका रिजल्ट क्या हुआ, सामने आया। तो डट कर सामना करो, चल दिए तो चल दिए। डिसीजन पहले 1000 बार सोचिए, समझिए, तब डिसीजन, इसके बाद चल दीजिए, इसके बाद उसको आपका रिजल्ट मिलेगा। माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे लोग गए, कितने लोग बैक टू पेविलियन हो गए। नेपाल की बहनें जो थी, कितने गरीबी में ठान ली थी, कहाँ से चंदा, मैं बहुत मिला हूँ उन बहनों से जो माउंट एवरेस्ट को फतह की थी, मैं उनसे मिला हूँ, और कितना बड़ा कष्ट में और कुचड्डा, लेकिन उन्होंने ठान लिया और माउंट एवरेस्ट को फतह किया। जितने भी दुनिया के आविष्कार को आप देख लीजिए, जितना भी बड़ा आविष्कार है, लोगों ने ठान लिया है, और ठानने के बाद उनका रिजल्ट मिला है। इसलिए दोस्तों, भाइयों बहनों, आप ठान लो जिंदगी में, और असफलता से घबराए नहीं। यही असफलता से आप घबराएंगे, आपका मनोबल गिरने लगेगा, आप स्थिति आपकी खराब होने लगेगी, आप दिल से किसी कार्य को करें। असफलता, आप जितने भी कोई भी काम स्टार्ट करोगे ना, अच्छा काम स्टार्ट करोगे ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इतना बड़ा बाधा आएगा कि भाई सब फालतू हम कर रहे हैं। और कोई गलत काम करो, बड़ी आनंद आएगा। जो भी गलत काम कर रहे हो, आनंद बहुत सूर्य से आ रहा है, तो बहुत बड़ा टिकाऊ नहीं होने वाला है। और जितने अच्छा काम करोगे, सूर्य में बहुत सारे बाधा, क्योंकि ईश्वर इसको परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आपका इतिहास बनने वाला होता है। इसलिए काम को स्टार्ट करें, और जितने ज्यादा बाधा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस बाधा से घबरा नहीं, सारे बाधा को जूझते हुए। मदर टेरेसा को याद होगा, जब आई थी इंडिया में, 5 रुपया लेके आई थी, गरीबों को, अपाहिजों को, और जितने भी रोगियों को सेवा करने लगी। बहुत सारे लोग उनके आश्रय को फेंक दिए। मदर टेरेसा सेवा करने के लिए जाती थी, और उसके सारा सामान को लोग फेंक देते थे कि अरे ये आएगी तो हमारा नहीं चलेगा, क्लिनिक नहीं चलेगा तो सब बंद कर देगा। मदर टेरेसा हार नहीं मानी,
दुनिया की सबसे बड़ी महिला हुई जो कि सबसे ज्यादा अवार्ड हो। तो जिंदगी में ऐसे बहुत बड़े, मैडम क्यूरी का आपने नाम लिया होगा, सुना होगा, पति पत्नी दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला। कितने बार फेल, कितने बार भोजन नहीं किए, लेकिन उन्होंने क्या किया, असफलता से घबराया नहीं, आगे चलते रहे और मैडम क्यूरी पति पत्नी दोनों का आप इतिहास जानते हैं। इसलिए दोस्तों, भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अपने बहुमूल्य समय का, सारे लोग देख रहे हैं, आप बहुमूल्य समय का समय दिए। मैं एक सिंपल व्यक्ति हूँ और लोग देख रहे हैं, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप में महानता है, मेरे में महानता नहीं है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि मैं दिल में आया कि चेंज द लाइफ विथ उमेश सिंह बात करूं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।